ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत 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 सारी वाली ब्लेसिंग्स गाइस। आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारी हैप्पीनेस एंड विशेस को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आमीन। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज इस ब्यूटीफुल से रीडिंग एंड इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर जिसका नाम है 111 टैरेट। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने पहले से ही देख लिया होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है योर डेस्टिनी। आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था फॉर द डेस्टिनी रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है डेस्टिनी। आज हम बात करने वाले हैं आपकी डेस्टिनी के ऊपर कि आपके नसीब में, आपके भाग्य में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लिखी हुई है और वो आपको मिल कर के ही रहेगी। जी हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं या ऐसी कौन सी बुरी भी चीज़ है। बिकॉज दिस इज़ अ डेस्टिनी रीडिंग, तो हम डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए आपको मिल कर के ही रहेंगी, आपके भाग्य में ऑलरेडी भगवान जी ने लिख दी हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं गाइस। तो यहाँ पर दो पाइल्स मैंने आप लोगों को एज एन ऑप्शन रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास कुछ नंबर्स और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास कुछ नंबर्स। क्लियरली आप लोगों ने देखना है और सिंपली आप लोगों ने पिक करना है अपना बर्थडे डेट। ठीक है, आप लोगों ने अपना बर्थडे डेट देखना है। किसी भी साल, किसी भी महीने की अगर 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24, 26 को अगर आपका जन्म हुआ है, सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने पिक करना है पाइल नंबर 1 को। और किसी भी साल और किसी भी महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 13, 15, 17, 29, 19, 21, 23, 25, 31 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों ने पिक करना है पाइल नंबर 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं आप सभी लोगों के लिए दैट क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिलकर रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100% इन योर एनर्जीज़। आप लोगों को पता है कि एनर्जीज़ को फेच करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ टास्क है, बट स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू गाइज। आई जस्ट वॉन्ट कि आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करें बाय लाइकिंग एंड बाय सब्सक्राइबिंग, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर ब्यूटीफुल रेमेडीज़। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप लोग वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का बर्थडे डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24 एंड 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की डेस्टिनी में भगवान जी ने क्या लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको मिल कर के ही रहेगी। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को दिखे कि आपकी रीडिंग चल रही है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। आज मैं अपना वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेक पिक कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, तो बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज बहुत ही पुराना वाला डेक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी चल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है एंड फिर उसके बाद हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोग प्लीज़ से अपने लिए प्रेयर कर लें। प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड प्रेयर से मुझे याद आया कि वीडियो के लास्ट में एक कलेक्टिव प्रेयर है आप सभी लोगों के लिए, उसे जाके चेक इन करना ना भूलें। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव कलेक्टिव प्रेयर। सो माय ब्यूटीफुल
पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आज रिवर्सल्स भी लूँगी, ठीक है। अगर कोई कार्ड रिवर्स आता है, बिकॉज मैंने सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से शफल करके रखे हैं, बट कोई रिवर्सल आता है तो वी विल टेक। चलो, तो पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है, ठीक है। लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने सारे के सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए एकदम ठीक से प्रिपेयर करके रखे थे, बट कहाँ से रिवर्सल्स आए डोंट नो। इसीलिए मैं कहती हूँ दैट इट्स ऑल अबाउट डिवाइन की मर्जी कि वो किस तरीके से क्या क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं रिवर्सल्स लूँगी, क्योंकि डेस्टिनी की मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की एनर्जीज अभी पता है क्या चल रही हैं, लाइक आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। आप दुनिया से कहीं ना कहीं कटा कटा सा महसूस कर रहे हो। कई बार होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा थक हार जाता है चीज़ों से, कटा कटा सा महसूस करता है, किसी से बात नहीं करने का मन करता। इस तरीके की थोड़ी मुझे एनर्जीज आ रही हैं। एंड आप कोई चीज़ है या कोई सिचुएशन है उसमें बस लगे हुए हैं। आप चाहते हैं उसका जल्द से जल्द आपको या तो कोई सोल्यूशन मिले, या फिर जल्द से जल्द आपको कोई उसका क्लू मिले कि आप उसको किस तरीके से करें। या तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, हल मिल जाए उस सवाल का या उस सिचुएशन का, या फिर जल्दी से कोई तरीका पता लग जाए या कोई वे पता लग जाए जिससे कि आप उस चीज़ को सॉल्व कर दें, ठीक है। आप लोगों की चल रही है ये एनर्जी। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है, चाहे फिर आपकी वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो आपका करियर हो, यू गाइज इन अ काइंड ऑफ नेगेटिव फेज। प्यार चाहते हो आप, या तो हो सकता है कि पास्ट में आपको प्यार मिला है लेकिन उस तरीके से नहीं मिला है जिस तरीके से मिलना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान अपने आप से थकार जाता है। या आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से थक गए हो। अपने आप से थकार गए हो आप, काम कर करके, एफर्ट्स डाल डाल के। हो सकता है कोई रिलेशन है ऐसा, या हो सकता है कोई सिचुएशन हो ऐसी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि ऐसी एनर्जी चल रही हो जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता कि अब आगे जा कर के आपकी लाइफ में होगा क्या, है ना। और आपने इतने एफर्ट्स डाले इस चीज़ में, इतने एफर्ट्स डाले कि अब आपका खुद का मन नहीं कर रहा कि आप कुछ करो। इंसान और कितनी मेहनत करेगा, है ना। हम बोलते हैं कि मेहनत करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ, सही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इंसान की एक हद होती है, अपनी एक हद होती है। तो आपने वो इतनी कर दी है ना कि आपकी अब आपकी हद हो गई है अब, कि बस बहुत हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स करियर में भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे ना पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज के हिसाब से इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड एंड इम्बैलेंस एनर्जीज बहुत लग रही हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में जब से आप समझदार हुए चल ही रही हैं, चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ट्रैक पर आती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर ट्रैक पर आती हैं, और आपको ना हल नहीं मिल रहा है, आपको 100% सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेवल पर लेकर आए। लेवल पर ही नहीं है ना, बस चल रहा है, कुछ कर रहे हैं। कई बार इंसान कैसा हो जाता है, ये स्टेट ऑफ माइंड और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हो रखी है कि बस थक गई है लाइफ, रुक गई है बीच में, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, बस रुकी हुई है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इंसान को करे तो करे क्या, है ना। वही यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लग रहा है। एक चीज़ और मुझे लग रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा चुलबुले व्यक्तित्व के इंसान हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले, टॉकेटिव, एक पॉजिटिव जनरेटिव काइंड ऑफ पर्सन है, लेकिन कुछ समय से आपके अंदर एक शांति आ गई है। आप अपनी बातें, अपने मन की चीज़ें ना सामने वाले को कहना पसंद नहीं कर रहे हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कहा तो सामने वाला समझेगा नहीं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ एक्सप्रेस कर दिया तो इतना कुछ एक्सप्रेस ना हो जाए कि लोग आपको जज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके मन में इतने सारे आपने राज छिपा के रखे हुए हैं ना कि आप उस चीज़ को सामने किसी भी इंसान को बयान नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि एक चुलबुलाहट ख़त्म हो गई है और अब शांति से हो गया, एकदम शांत हो गया कि हाँ देखेंगे अब जो कोई नहीं होने,
ठीक है, ऐसे हो गए हो आप। पैशन कम हो गया है लाइफ के अंदर। एंड पेज ऑफ कप्स, इमोशंस ज़्यादा हो गए हैं। पैशन कम हो गया, इमोशंस ज़्यादा हो गए हैं, जबकि सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। इमोशनल भी होना चाहिए बंदे को, पैशनेट भी होना चाहिए। ज़्यादा पैशनेट होगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इमोशनल ज़्यादा होंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, है ना। चलो, अब तो ये तो चल रही हैं आप लोगों की एनर्जीज, या हो सकता है कि बचपन से लेके अब तक जो भी आपकी एज है, सी मुझे नहीं पता कौन से एज ग्रुप का इंसान इस रीडिंग को देख रहा है अभी, ठीक है, बट जो भी है आपका जो भी नाम है, तो आपके साथ हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं चल रही हैं। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखना कि आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है, भगवान ने आपकी डेस्टिनी में लिख के क्या भेजा है, ठीक है। क्यों आप इतना सब ये सब नाटक नौटंकी हो रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को पीछे से लियो की थोड़ी सी आवाज़ आती है ना, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना वीडियो बनाने में मैं हो गई हूँ आज लेट आप लोगों के लिए, एंड वो जग गया है और उसने मचाया हुआ है शोर। वो 1 मिनट भी मेरे बिना रहता नहीं है और वो शोर मचाता रहता है हर वक्त, मैं उसको नहीं दिखती हूँ तो। ओके, तो प्लीज़ उसे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल प्रेयर कर ली है। नहीं करिए तो आप इस वक्त भी कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, क्योंकि असली रीडिंग तो अब स्टार्ट होगी। हम पहले तो एनर्जीज थोड़ी सी चेक कर रहे थे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी आना चाहता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हाँ, क्वीन ऑफ सोल्स, 3 ऑफ कप, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, गुड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड। 10 ऑफ कप्स, गुड। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोल्स। मुझे ऐसा लगता है कांच को थोड़ा सा और ऊपर कर देना चाहिए मुझे, ताकि आप लोगों को सारे के सारे दिखें। तो मुझे प्लीज़ से कुछ समय दें, मैं आप लोगों के लिए सेट कर लूँ, एंड थोड़ी सी मैं भी एनर्जीज फील कर लूँ, लाइक क्या कहना चाहती हैं डिवाइन। ठीक है, नाइस, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक टावर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ, फिर ओवरऑल बताऊँगी। तो एक चीज़ जो मुझे, पहले मैं इस वाले कार्ड को लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक टावर से जुड़ा हुआ है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोगों का जन्म जो है वो हुआ है परिश्रम करने के लिए। सी, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। मुझे पता है कोई भी अपने बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, मिरर को फेस करना लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वो हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के अंदर नहीं हो पा रही, कि आप सह नहीं पाते, कोई आपको कुछ कहता है ना, आपको टॉलरेट नहीं होता। ये हो सकता है पास्ट में नहीं था, प्रेजेंट में हो गया है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, नॉर्मल बात है। बट एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए, ठीक है, फिर आपका जो मना है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर का कार्ड है यहाँ पे। दोनों एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, और जो मुझे भी महसूस हो रहा है कि परिश्रम बहुत रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई तो होता है जिसका जन्म हुआ, पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी शादी हो गई, और भाई कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, मस्त चल रहा है अपना काम। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ करियर रिलेटेड बहुत इश्यूज़ आएंगे।
पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो स्कूल चाहते हैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, जो कॉलेज चाहते हैं उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या कोर्स कुछ और चाहते थे मिल कुछ और गया है ना। कई बार होता है ना कि जैसे अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हो कि आप MBBS करें, है ना, लेकिन आप नर्सिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ लाइफ में चलेगा, चाहे फिर वो लव हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर वो हेल्थ हो, ठीक है। दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल रहेगा लाइफ के अंदर, ओके। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि इतने स्ट्रगलिंग एनर्जी के बावजूद भी बाद भी एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी नज़र आई, वो पता है क्या है? क्वीन ऑफ सोल्स। आप लोगों को पता है गाइस, जो टावर का कार्ड होता है ना, पहले मैं इसकी भी बात आप लोगों को बता देती हूँ, इसके पीछे भी कहानी है। टावर का कार्ड हमेशा एक चीज़ बताता है कि एक ऐसा ड्रास्टिक नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी नींव हिल गई हो, शॉकिंग इलेक्ट्रिक चेंज। और वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे चेंजेस और ऐसे बहुत सारे शॉक्ड आपकी लाइफ में आएंगे, शॉकिंग चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन ये जो कार्ड है ना, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग बताता है, और वो पता है क्या चीज़ है? कि ऐसे बदलाव आपके जीवन में आएंगे, लेकिन ये बदलाव आपको सशक्त करेंगे किसी बड़े काम के लिए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को क्या एग्जाम्पल दूँ, चलो मेरे दिमाग में आने दो, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। यस, मैं अच्छा बताती हूँ। जैसे जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था फॉर दी फीस, ठीक है, कि तुम्हारे पास इतनी फ़ीस नहीं है। मेरा बैग मुझे अच्छे से याद है आज भी, 2nd फ्लोर से नीचे फेंका गया था, ग्राउंड में फेंका गया था, इतना ऊपर से नीचे फेंका गया था, ठीक है। कितना अजीब अब्यूजिव एनर्जीज थी। आई वॉज इन 10th क्लास उस टाइम, ठीक है। 10th क्लास का बच्चा समझदार होता है, तो इतना इंसल्ट और इतना नेगेटिव फील हुआ था। बट उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स ने बोला कि ये तो कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, इसकी तो लाइफ ख़राब है, इसका तो ये है, इसका तो वो है। दैट वॉज अ टावर मोमेंट फॉर मी, मेरी लाइफ का वो टावर मोमेंट था, ठीक है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने और मेहनत करी, ठीक है। और करा के कैसे भी गवर्नमेंट जो था अपने यूनिवर्सिटी था उसका क्लियर किया, और फिर एडमिशन लिया, ठीक है, और एक अच्छी एजुकेशन ली। तो ये अब वो उस मोमेंट को मैं इस कार्ड से अगर आप लोगों को कनेक्ट करके बताऊं, आई होप जिन लोगों को समझ आ गया है, जिनको नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो मेरी लाइफ का टावर मोमेंट था, लेकिन अगर वो टावर मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती कि मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर पाऊँ अपनी एजुकेशन में, ठीक है। क्योंकि ये टावर मोमेंट, ये नेगेटिव एनर्जेटिक मोमेंट ही आपके जीवन में कुछ बड़ा क्रिएट करवाता है। और आपके जीवन में ऐसे कम से कम 3 मोमेंट तो ज़रूर आएंगे। एक ऐसे 3 टावर मोमेंट जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ तो यार क्या करूँ मैं। एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको फील होता है कि सुसाइड कर ले इंसान, ठीक है। तो ऐसे मोमेंट आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन ये मोमेंट आपको ये बनने में मदद करेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल आपके जीवन में बहुत स्ट्रांग है, आपकी डेस्टिनी में बहुत स्ट्रांग है कि स्ट्रगल इतना रहेगा, लेकिन आपको जो है पैसा, शोहरत, नाम, सम्मान, ठीक है, बहुत सारी गुणवत्ता, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, फैमिली, लग्जरी, पैसा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ मिलेगा। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे किसी बड़ी पोस्ट पर, किसी कुछ बहुत बड़ा कुछ अच्छा करते हुए नज़र आते हैं। या तो आप लोग किसी तरीके का कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे जहाँ पर आप एक बड़े अफसर बनेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, या फिर आप अपना खुद का ऐसा कोई बिजनेस क्रिएट करेंगे जिससे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट, नेगेटिविटी, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन सब आएगा, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानोगे। आप लोगों की एक खासियत है, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एक खासियत है कि आप कभी भी हार नहीं मानते हो। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप लोग कभी भी हार नहीं मानोगे। आप अपनी लाइफ को ऐसा बना दोगे ना कि जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं वही लोग सामने आकर के आपको ऐसे देखेंगे कि अरे यार ये क्या था और क्या हो गया, हमने इसको पहचाना नहीं, हमने गलती करी। लोगों को रिग्रेट होगा फॉर देयर नेगेटिव एटीट्यूड जो उन्होंने आपको उस वक्त दिखाया था जब आप कुछ नहीं थे,
ठीक है, लोगों को ऐसा रिग्रेट होगा। दिस इज़ वॉट योर डेस्टिनी सेज अबाउट यू। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल तो खैर करोगे ही, बड़े भी बनोगे, है ना। आप लोगों की मदद बहुत करोगे। हो सकता है कि आप आगे चल कर के, या हो सकता है अभी भी आप जो है जानवरों की या पेड़ पक्षियों की, है ना, या फिर इंसानों की मदद करोगे, खाने से, कपड़ों से, रहने से, है ना। एक इंसान को सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा दानी तब बोला जाता है जब वो दान करता है अन्न का, अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप इतना कमाओगे, आप इतने बड़े आदमी बनोगे पायल नंबर 1, कि आप लोगों को खाना खिलाओगे, आप लोगों के लिए जियोगे, ठीक है। एंड लोगों में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी आ रही है कि पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की डेस्टिनी सेज कि आप हो सकता है पॉलिटिक्स में जाएं। आप कोई ऐसा बड़ा काम करोगे जिससे आप जवानी में कम, और जब आपकी लेट अडल्टहुड होगी ना, लाइक 50 के बाद, लोगों के सामने आप इतने जाने जाओगे दैट पीपल विल सल्यूट यू। आपको टोटली सल्यूट करेंगे लोग कि यार ये इंसान, आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़। 9 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स आए 10 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। ये दोनों कार्ड हमें बताते हैं कि आपके पास आपकी डेस्टिनी में लिखा है परिश्रम पूरा होगा, लेकिन पैसा बहुत होगा, पैसा बरसेगा। एक समय आपके पास ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में पैसा भरपूर होगा, और उस वक्त अचानक से किसी तरीके का टावर मूवमेंट आएगा आपको कुछ सिखाने के लिए। पायल नंबर 1 पीपल, टावर मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए। एंड ये मूवमेंट ऐसा होगा, ये मूवमेंट बहुत समय का नहीं होगा, हो सकता है 3 महीने 6 महीने, ठीक है। 3-6 महीने का एक ऐसा मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जब आप टोटली रो जाओगे। आप ऐसा सोचोगे कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, या मेरे साथ ऐसी कंडीशंस हो रही हैं। उस वक्त आपकी फैमिली, ठीक है, और आपके लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड आप अगेन ग्रो करोगे, ठीक है। और आप इतना ग्रो करोगे जो मैंने आपको बताया था कि लोगों को अचंभा हो जाएगा कि ये इंसान इतना ग्रो कैसे कर गया, ये तो इस तरीके का नहीं था ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है कि कितना मज़ा आता है ना वैसे पायल नंबर 1 पीपल, कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको टॉलरेट नहीं किया, आपको संभाला नहीं, आपको ईगो दिखाया, आपको नीचा दिखाया, और कल को आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप उनको गाली दे रहे हो ना, आप उनको भला बुरा बोल रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट आपने अपने आप को जैसे ही प्रूव करते हो लोगों को समझ आ जाता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। आप पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत सारे कार्मिक लोगों से घिरे हुए हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि आप लोग बहुत सारे कार्मिक लोगों से घिरे हुए हो, और बहुत सारे कार्मिक लोग आपसे, आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से जलते हैं, एंड आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे फील हो रही है आपकी डेस्टिनी में है कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत रहेगा। हो सकता है लव को लेके, हो सकता है करियर को लेके, ठीक है, हो सकता है शादी ब्याह को लेके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही कन्फ्यूजन के कार्ड्स हैं कार्ड, और दोनों ही 2-2 नंबर कार्ड है। सो आई मस्ट से कि आप लोग ना पाइल नंबर 1 पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग, आप लोग ना कन्फ्यूजन में रहोगे कि यार मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए वो सही है, मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, ठीक है। और कई बारी ये जो टावर का कार्ड आया ना, यहाँ पे आप नेगेटिविटी ऐसे ही अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करोगे या मैनिफेस्ट कर लोगे कि भाई मैं ये पिक करूँ या ये। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान हमेशा ही सही होगा, कई बारी तो हम खुद डिसीजन गलत ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजन आप लोगे जिनकी वजह से आप नेगेटिविटी फेस करोगे, लेकिन ये नेगेटिविटी आपको कुछ बड़ा सिखाएगी, आपको कुछ बड़ा बताएगी, कुछ बड़ा बनाएगी। एंड एक चीज़ जो लास्ट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, फिर हम कुछ ऑरिकल्स देखेंगे, वो ये है कि पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर रहेंगे।
आप लोग जो चाहोगे ना, अगर पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कि चाहते हैं कि वो बॉलीवुड में जाएं या एक बड़े स्टार बने, चाहे वो सिंगर बने, चाहे वो एक्टर बने, चाहे वो डांसर बने, ठीक है, चाहे वो लिरिकिस्ट बने, लाइक जो भी, चाहे किसी सीरियल में ही क्यों ना काम करें, लेकिन जो मर्जी आप चाहोगे ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और आपका पीठ का पीछा है भाई पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोग इतने प्यारे हैं, कसम से बहुत सारा प्यार आप लोगों को, कि आप हमेशा हार नहीं मानते हैं, और जो इंसान हार नहीं मानता ना, वो करके दिखाता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों की एनर्जी से। एंड एक लास्ट बात और जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, ऑल दो कार्ड नहीं है बट स्टिल आई एम गेटिंग, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। आप लोग रिलीजियस कम होगे पाइल नंबर 1, आप लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। जैसे कहते हैं ना कि इंसान अब रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तब मैं जिसका आंसर एकदम परफेक्ट होगा या मुझे लगेगा कि हाँ ये सही है, उसके हिसाब से मैं उसका पिन कर दूंगी, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। तो आप लोग ना रिलीजियस कम होगे, मैं ये नहीं बोल रही रिलीजियस नहीं होगे, रिलीजियस होगे, लेकिन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होगे, बहुत ज़्यादा। ह्यूमैनिटी, ठीक है, काइंडनेस, पॉजिटिविटी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपका बहुत बहुत ज़्यादा मन होगा, बहुत ज़्यादा मन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो ये तो है भाई आपकी डेस्टिनी के अंदर। नाउ लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी के हिसाब से पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग अपनी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। ट्रस्ट, मैंने बोला था ना, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ड्रीम्स, यस। फ्रीडम, yes, and the last card, closure, wow, beautiful. बॉटम ऑफ द डे, कॉन्फिडेंस। इंसान के अंदर कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो फिर मारा मारा फिरेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं ट्रस्ट की। कार्ड ऐसे ही लगाती हो ना जैसे आए थे। ट्रस्ट, जैसा कि मैंने बोला था पाइल नंबर 1 पीपल, आप कुछ ऐसा करेंगे अपनी डेस्टिनी के हिसाब से कि लोगों को आपके ऊपर हद ट्रस्ट होगा, 100% ट्रस्ट। आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करोगे। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपका ड्रीम क्रिकेटर बनना भी है ना, आप बनोगे, ठीक है। मतलब जो चीज़ें लगती है ना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, आप डेफिनेटली करोगे। एंड आपके घर वाले उस चीज़ के अंदर आपको सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब सल्यूट ज़रूर करेंगे। आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करोगे, लाइक वट एवर द ड्रीम यू हैव। आप अपनी नेगेटिव जो भी बाउंड्रीज़ हैं, हो सकता है कि आसपास के लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपके खुद के घर वाले आपको केज जैसे जीवन के अंदर बंद करके रखते हैं, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। एंड जब आपका अंत समय होगा ना, मुझे क्लोजर का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है कि जब आपका अंत समय होगा ना पाइल नंबर 1, तो आप ऐसे इंसान होगे कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में ये नहीं किया। आपको ऐसा लगेगा मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहता था हमेशा से, ठीक है, या करना चाहती थी हमेशा से। क्लोजर। नाउ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स जो कि हम ऑरेकल से देखेंगे, फिर हम गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। तो मैं लव ऑरेकल से भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो आपकी ओवरऑल लाइफ निकली है। लव के बारे में निकला है कि आपके घर वाले आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे, आपकी वाइफ। सी बाउंड्रीज, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को, ये नैन यांग, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, ठीक है। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप या तो अभी या हो सकता है पास्ट में ये थे या ये है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम उसको करने हैं, बट समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, क्या करें, आगे बढ़कर क्या होगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सब कुछ बैलेंस्ड होगा, ठीक है, सब कुछ बैलेंस होगा। आपकी शादी हो
चाहे फिर आपकी तरक्की हो, चाहे फिर आपका करियर हो, आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट और खूबसूरत मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, रिमेन पॉजिटिव, लेट गो, बी असर्टिव। एक चीज़ और बॉटम ऑफ द डे क्या, अनलाइकली। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि भाई टावर का कार्ड है, नेगेटिविटी तो अर्ज पर रहेंगी, बहुत बार नेगेटिविटी आएगी, तो भगवान वो चीज़ बोल रहे हैं कि अनलाइकली हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा, आपकी डेस्टिनी में है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से, है ना। और इंसान को जब कुछ बड़ा करना होता है तो भी टावर मूवमेंट आता है। तो टावर मूवमेंट बुरा नहीं है, ऑल्दो बुरा तो है, बट इसके पीछे का रीज़न बुरा नहीं है। ठीक है, जैसे मम्मी डांटती है ना, तो अपन को कितना बुरा लगता है कि अरे मम्मी ने डांटा, लेकिन मम्मी की डांट के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न छुपा होता है, बहुत बड़ा सीख छुपी होती है। तो वही वाली बात है, आपको बोला जा रहा है अच्छा सोचें, आपको ना सही सोच की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, लाइफ में एक सही सोच का होना बहुत ज़रूरी है ना। और मेहनत करें, भरपूर करें। आप एक अच्छे स्ट्रगलर हैं, आप अच्छा स्ट्रगल कर सकते हैं, आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, तो मेहनत करें, भरपूर करें, लेकिन सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, लेट गो कर दें क्लियरली। एंड जितना हो सके उतना अच्छा सोचें, बी असर्टिव, जितना हो सके उतना अच्छा सोचें। ठीक है, बी असर्टिव, सेम कार्ड्स अगेन एंड अगेन, अच्छा सोचें, भगवान के ऊपर सरेंडर करें सब कुछ। नाउ यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं, द डिवाइन आपको क्या यहाँ से एडवाइस देना चाहते हैं। लाइट, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। ये वो समय है पाइल नंबर 1 पीपल, जब आप अपनी वर्थ को समझें और खूबसूरत लाइट, खूबसूरत फोर्स आप दुनिया के अंदर बांट दें। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड, रिलीज, रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। आपको उन सब नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए जो आपको हर वक्त परेशान करती हैं, हर वक्त नेगेटिविटी देती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका सोल पर्पस बड़ा है। किसी दिन मैं सोल पर्पस पे रीडिंग करूँगी, तो मुझे यहाँ पे ना पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों का सोल पर्पस बड़ा नज़र आता है। जैसा कि मैंने बोला था ना कि आप लोगों की लाइफ में है कि आप लोगों को फीड करवाएंगे, आप लोगों को खाना खिलाएंगे, आप लोगों के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों का एक बड़ा मकसद है इस दुनिया में आने का, तो आपको वो करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, तो यस, ये था आपकी डेस्टिनी के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी इस रीडिंग के थ्रू मिली होगी, एंड आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो ये थी आपकी डेस्टिनी रीडिंग। प्लीज़ डेफिनेटली डू लाइक टू दिस वीडियो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आई जस्ट ओनली वांट आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपके बहुत सारा प्यार और आप सब लोगों की तरक्की। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, 111 टैरेट नाम से मैं आप लोगों को मिल जाऊंगी। मोर ओवर आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच टाइप ऑफ रीडिंग्स एंड रेमेडीज़। खुद का ख्याल रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, यानी कि आप लोगों का जन्म हुआ है किसी भी महीने और किसी भी साल की 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 13, 15, 17, 29, 19, 21, 23, 25 एंड 31 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग गाइस। एंड आप सभी लोगों से सिर्फ एक अनुरोध,
इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ आ सके कि आप लोगों को पसंद आई है आज की रीडिंग। दूसरा, आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, एंड शुरू करते हैं। ओके, सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले तो हम एनर्जीज देखेंगे। आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेक, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। वाओ, तो एक बहुत ही पुराना डेक, लेकिन ये मुझे बड़ा पसंद है। तो आप देख रहे हो प्रिंट भी कितना पुराना हो गया है इसका, बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग प्रेयर ज़रूर करें अपने लिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। एंड आप सभी लोगों के लिए कलेक्टिव प्रेयर है एंड में, तो उसको देखना ना भूलें। अपने लिए प्रेयर करें, लोगों के लिए प्रेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, क्या बात है जी। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स। तो ऐसा क्यों हो रखा है जी? ओके, तो यस, मैंने आपके लिए प्रेयर कर ली है, मैं भूल गई थी। कर ली है मैंने। आई होप आपने भी कर लिया अपने लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों की एनर्जीज इतनी डाउन क्यों है? देखो, जो भी आप महसूस कर रहे हो वो आपके जीवन में उतर रहा है पूरा का पूरा। जो भी आप महसूस कर रहे हो वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे उतर रहा है, ठीक है। आप लोगों को एक सच बताऊं, पाइल नंबर 2, एक मोमेंट ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, ठीक है, मैं बहुत ओवर थिंकर थी। तो एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था जब मैंने खुद ने एनर्जीज इस तरीके से देखना स्टार्ट किया और वो सच में वैसा का वैसा होता था ना, तो मुझे डर लगने लग गया था कि जब भी मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता था ना, कि मैं उठ के वहीं से उसी टाइम ऐसे क्रॉस करके ऐसे करती थी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, और जाके पानी पीती थी और उस कमरे में या उस जगह पे जाती ही नहीं थी जहाँ पे नेगेटिव थॉट आया। तो मेरे घर वालों ने मेरे को बोलना स्टार्ट कर दिया था, क्या है ये, कौन सा एक्शन है ये सूमो रेसलर वाला। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ये साइन होता है, रेकी में भी सिखाया जाता है एंड बहुत सारे अट्यूनमेंट्स में भी सिखाया जाता है दैट अगर आपको कभी नेगेटिव कोई थॉट आता है या कुछ भी आपको अजीबो गरीब आ रहा है दिमाग में और आप नहीं चाहते हो कि वो मैनिफेस्ट हो, या आपके मुंह से कुछ नेगेटिव निकल गया और आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो भाई नहीं मैनिफेस्ट होना चाहिए, सो उसी समय ऐसे क्रॉस बना के, आई होप आपको दिख रहा होगा, ऐसे क्रॉस बना के ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर दीजिए। 6 बार हो जाएगा, एक बारी इस वाले हाथ को ऊपर, एक बार इस वाले हाथ को ऊपर, ठीक है, और बोल दे कैंसिल 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 कैंसिल। 6 बार कैंसिल बोलेंगे एंड यस, वो कैंसिल हो जाता है। ये आजमाए हुए टोटके हैं, आप करके देखो। ठीक है, अच्छा, तो बैक टू द बेसिक्स। आप लोगों की एनर्जीज बड़ी ख़राब चल रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स। क्यों 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 इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों? पहली बात तो ये, आप लोग है ना किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप है ना इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है 5 ऑफ सोर्ड्स की, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जमा करने की, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने वाली सोच में लगे हुए हैं, लेकिन इकट्ठा हो नहीं पा रहा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, 5 ऑफ सोर्ड्स, कि आप है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि यार ऐसा कर लें या ऐसा कर लें या मैं ऐसा कर लूँ क्या, प्लानिंग्स बहुत बना रहे हो, लेकिन प्लानिंग काम नहीं कर रही है, काम होते होते रुक गए हैं या तो, एंड आप बहुत ज़्यादा होपलेस सी कंडीशन में फिर भी होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। या तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या फिर आप लोगों को है ना कहीं से ये चीज़ पता लगी है कि इस तरीके से एनर्जीज काम करती हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो आप बहुत ज़्यादा ना उस एनर्जी में हो कि नहीं यार सब बढ़िया होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के भी आप बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हो। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो है कि आप है ना
बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अकेला महसूस कर रहे हो। पाइल नंबर 2, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अकेलापन, डिटैच फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब आपका मन ना कुछ ढूंढ रहा है, किसी चीज़ की तलाश में है, लेकिन आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है। वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है जो आप हमेशा से चाह रहे हो। आप किसी चीज़ की तलाश में हो। पेज ऑफ कप्स, कुछ चाहिए आपको बहुत स्ट्रांग, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है, ठीक है। एंड आपको पता है, आपका अंतर्मन कहता है पाइल नंबर 2 कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे देर सवेर कैसे भी, लेकिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी आपकी लाइफ में लॉस इतने चल रहे हैं, नेगेटिविटी इतनी चल रही है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। तो ये तो मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है, इतनी मतलब खतरनाक, जबकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है, पाइल नंबर 2 पीपल, कि होगा तो सही आपकी लाइफ में मिरेकल, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये तो रियलिटी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब अपन चेक करते हैं आप लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी। तो रियल रीडिंग्स तो अब स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग अपने लिए अब भी प्रेयर कर सकते हो अगर तब आपने नहीं की थी तो, ठीक है। चलिए, तो मैंने भी आपके लिए प्रेयर कर ली, कार्ड शफल कर लिए। अब शुरू करते हैं ना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, भाई इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। ओहो, टावर, ठीक है। Queen of Cups, Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Two of Swords, समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर, क्या बात है। चलो, मैंने एक चीज़ देखी है, 111 टैरेट में जितने भी लोग अभी शामिल है ना यहाँ पे, वो सब के सब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हीलर्स हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो हीलर्स हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप लोगों के अंदर भगवान की ही देन है, या ऐसा कह लो कि इनेट है बचपन से ही उस तरीके की एनर्जीज, कि आप कभी भी किसी का बुरा होते हुए नहीं देख सकते हो, ना आप कभी किसी का बुरा चाहते हो कि आपका बुरा आपके आसपास के लोगों का बुरा हो या क्या, इस तरीके की एनर्जीज हैं, ठीक है। चलो अब डेस्टिनी की हम बात करते हैं गाइस। आपकी जन्म के बाद स्टार्टिंग के 20 और 25 ईयर्स, यानी कि जब आप 20 या 25 ईयर्स तक के होगे, तब तक तो बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा स्ट्रगल है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ होगा कि बचपन बहुत अच्छा होगा, और फिर जैसे ही वो लगता है ना, आपका टीनेज लगती है, टीनेज के बाद जैसे ही अडल्ट वाली एनर्जी में आते हैं आप लोग, है ना, तो वो चीज़ आपकी बुरी हो जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी चीज़ों के बीच आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कर बहुत रहे हो, लेकिन जितना कर रहे हो उतना कम पड़ रहा है। जितना कमा रहे हो उतना कम पड़ रहा है। ऐसा क्या करो, ऐसा क्या कर सकते हो जिससे सब बढ़िया हो जाए, आपको ऐसी फीलिंग आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट एंड मनी लॉस बहुत देखोगे आप आपकी डेस्टिनी में, लिखा हुआ है। अब अपनी लाइफ में मनी लॉस एंड चीज़ें बड़ी ज़्यादा देखोगे।
नज़र टोक का सीक्वल बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। पाइल नंबर 2 पीपल, नज़र टोक का सीक्वल बहुत चलेगा आपकी लाइफ में, नज़र टोक बहुत लगेगी आपको। एंड इस नेगेटिव नज़र टोक की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड परेशान रहोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड परेशान। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स, लेकिन जैसे 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 आप अपने आप को हील करोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में गुडनेस आएगी, ये भी है। आप में से बहुत सारे लोग किसी तरीके के बड़े हीलर बन सकते हो, पाइल नंबर 2 पीपल। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ऐसी विक्टोरियस चीज़ें क्रिएट एंड मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जैसा आपके ख़ानदान में किसी ने कभी पहले नहीं किया हो, ठीक है। आपके घर में बड़ी गाड़ियाँ होंगी, आपके घर में नौकर चाकर भी होंगे, आप इतना कमाओगे कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी कभी भी, ठीक है, कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन एक तरीके का ना संतोष नहीं होगा, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब स्टक कर रहा है मेरे दिमाग में। टावर का भी कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी में भरपूर पैसा होगा, भरपूर प्यार होगा, भरपूर सेहत अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन आपको ना किसी चीज़ की कमी रहेगी हमेशा। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे कि हो सकता है पास्ट में आपका कोई लव रिलेशनशिप हो जो कि ढंग से नहीं चले, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चल के घर वालों ने शादी वगैरह कर दी, अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन एक मन के कोने में ना वो नेगेटिविटी और वो परेशानी हमेशा कट 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 चलती रहेगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स कि आपकी शादी जिस भी इंसान से होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, जिस भी इंसान से होगी, वो इंसान इतना हम्बल होगा, इतना पॉजिटिव होगा कि आपको ना कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो या आप किसी और बंदे से बात कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को तो पता नहीं मैं कितने जन्मों से और कितने सालों से जानती हूँ, इसका और मेरा रिश्ता तो पता नहीं कितना ही पुराना है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी बहुत स्ट्रांग, ठीक है, लेकिन एक तरीके की लाचारी और एक तरीके की नेगेटिविटी आपको फील होगी, ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। एक चीज़ और, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आप लोगों को अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 6 मंथ्स में। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। आपको इस चीज़ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए या फिर आपको अपनी लाइफ में एहतियात बरतने चाहिए, जैसे किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट, जैसे किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट या किसी तरीके की कोई ट्रॉमेटिक इंजरी, ठीक है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज़ करना चाहिए, थोड़ा ढंग का खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, ठीक है, क्योंकि टावर का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो टावर हमेशा बताता है ट्रॉमेटिक नेगेटिव सिचुएशन, लेकिन जब कोई नेगेटिव ट्रॉमेटिक सिचुएशन आती है तो वो हमारे जीवन में खुशहाली, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी भी क्रिएट करती है, ये भी सच है, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ हमारे साथ बुरा होता है ना तो हम उससे कुछ बहुत बड़ा सीखते हैं, जितना बुरा होता है उतना ज़्यादा सीखते हैं, है ना, और जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो आगे चल के हमारी लाइफ में काम आती है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत देख रही हूँ। अगर मैं बात करूँ पैसे की, भाई पैसा बहुत होगा आप लोगों की लाइफ में, एम्परर का कार्ड है, मजाक थोड़ी है, एम्परर का कार्ड है, बहुत पैसा होगा, बहुत, इतना होगा कि आप अपने दोनों हाथों से ऐसे लौटाओगे ना तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है, इतना पैसा होगा आप लोगों की लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा पैसे वाली एनर्जी में रहोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल कर के आपकी प्रॉपर्टी या आपका पैसा लड़ाई का और झगड़े की जड़ बने। मुझे इस कार्ड से ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एम्परर एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में इतनी विक्ट्री होगी, इतना पैसा होगा कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे ना वो चीज़ आपकी होती ही चली जाएगी, लेकिन आप इस चीज़ का ना आगे चल कर के जब आपकी उम्र हो जाएगी, लाइक आप चले जाओगे लेट एडल्टहुड में, तब जाके आपको इस चीज़ का ना खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा कि अरे यार इतना पैसा कमाना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। आप लोगों को ना एक सलाह देना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा है मेरे, ऑल दो कार्ड्स में नहीं है। आप लोगों को ना डेली चैरिटी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, 10-5 रुपए की करो लेकिन चैरिटी करो, पैसे की चैरिटी मत करो, खाने की चैरिटी करो, ठीक है। अच्छा, तो मनी की कोई दिक्कत नहीं होगी,
प्यार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी जो भी आपको मिल रहा है वो बहुत ही सही, बहुत ही सजग और बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपको किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से दुख पाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके साथ। भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग किसी तरीके का बिजनेस करेंगे। मुझे आप में से है ना, ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर लोग मुझे किसी तरीके का बिजनेस करते हुए नज़र आते हैं। ये बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लाइट, कोई लाइट जैसी कोई चीज़, ठीक है, और कुछ ऐसा जैसे नहीं होता है ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जो चमकते हैं बहुत ज़्यादा, चमचम वाले मिरर कोई ऑब्जेक्ट्स, इन चीज़ों का बिजनेस करेंगे आप बहुत ज़्यादा। मुझे कपड़े, ऑयल, खाना पीना ये सब नहीं दिख रहा है, मुझे टफ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपनी खुद की एजेंसीज लें, वो भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है आप लोगों के लिए। वाओ, गुड। अच्छा, तो अब हम कुछ ऑरिकल्स देखते हैं, एक ओवरऑल और आउटलुक बताकर आप लोगों को। तो आप लोगों की लाइफ में पैसा भी है, प्यार भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन एक तरीके का खालीपन भी है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको खालीपन ज़रूर मिलेगा। ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा एंड पास्ट लाइफ कोड्स हैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप लोग डिसअपॉइंटेड एनर्जीज में ज़्यादा रहेंगे एंड कुछ लाइफ के स्टार्टिंग 20 to 25 ईयर्स आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लेकर आएंगे, किसी तरीके का मनी लॉस एंड स्ट्रगल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी की वजह से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिएगा अगर पीछे से आपको लियो की आवाज़ आए तो। एक मिनट, चलिए अब देखते हैं। सो वी हैव क्लैरिटी, वी हैव विल पावर, साइकिक एबिलिटीज, ट्रैवल। तो आप लोगों की ना लाइफ में भरपूर ट्रैवल होगा, ठीक है। ट्रैवल की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले, कार्ड यही दिख रहा है मुझे। ट्रैवल, आप लोगों की लाइफ में भरपूर ट्रैवल होगा। ये ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है कि आप अब्रॉड सेटल हो जाए या आप किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाए, तो कभी आप वहाँ पर हैं, फिर कभी आप यहाँ पर हैं, है ना। तो जो भी आपकी नेटिव कंट्री है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, तो एक 100% स्टेबल फॉर्म नहीं रहेगा रहने को लेकर के। बहुत ज़्यादा ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, बहुत ट्रैवल रहेगा। एंड क्योंकि ये ट्रैवल बोट एंड वाटर के थ्रू हो रहा है, तो आई मस्ट से कि ये ट्रैवल अब्रॉड होगा, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में होगा। नाउ द साइकिक एबिलिटीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे कार्ड साइकिक एबिलिटीज़ का, यानी कि आप अपनी इस डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के अंदर आपकी स्पिरिचुअलिटी, हम्बलनेस और आपकी साइकिक एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी स्ट्रांग होगी दैट नो वन विल बीट यू, नो वन विल बीट यू। आपकी इंट्यूशन पावर्स, और मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है हीलर्स हों, बहुत होंगे, ठीक है, बहुत होंगे। आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी और भरपूर रहेगी, कोई इसको हरा नहीं सकता कभी भी। एंड आपके जीवन में आपको हमेशा क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि जो चीज़ें आप अपनी डेस्टिनी के थ्रू मैनिफेस्ट करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे बिजनेस करते हुए नज़र आते हैं एंड अपने किसी सोलमेट के साथ अपनी लाइफ में सेटल होते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं। अच्छा, पहला कार्ड सोलमेट्स मैंने बोला ही था, सोलमेट्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपैटिबिलिटी। भाई लव के कार्ड्स निकले। बॉटम ऑफ द डेक डेटिंग। आप लोगों की डेस्टिनी में है लव मैरिज, बहुत ज़्यादातर लोगों की डेस्टिनी में है पाइल नंबर 2 लव मैरिज, ठीक है, या फिर लव कम अरेंज मैरिज, कि किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी लव मैरिज होगी जिस इंसान के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन फिर सब चीज़ों को आप रिजॉल्व करके एंड एक हाई पावर हैप्पीनेस में जाओगे, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी एंड हाई पावर एनर्जीज में जाओगे। ये पर्सन आपका सोलमेट होगा, आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ होनी है। दिस इज डेस्टाइंड, ठीक है, ये डेस्टाइंड है। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए भगवान जी की तरफ से एडवाइसेस।
So we have communicate clearly within next few months and get more information. पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को एक चीज़ बहुत स्ट्रांग बोली जा रही है भगवान जी की तरफ से, और वो है कि आप जितना नॉलेज जुटा सकते हैं ना, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, जितना नॉलेज जुटा सकते हैं, प्लीज़ जुटाइए, ठीक है। प्लीज़ क्रिएट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके ठीक आगे आने वाले कुछ महीनों में मुझे 4 से 6 महीने की एनर्जी फील होती है कि 4 से 6 महीनों के अंदर अंदर आपके जीवन में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिनको आप अपने कम्युनिकेटिव पॉजिटिव स्किल्स से कलेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी देख लेते हैं। सो वी हैव नो लिमिटेशंस एंड पेशेंस। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है कि पेशेंस रखिए, अलाउ करिए डेस्टिनी को अपने आप अनफोल्ड होने में, परेशान मत होइए, ठीक है। एंड नो लिमिटेशन, आप एक ऐसी सेलेस्टियल बीइंग हैं, एक ऐसे पर्सन हैं आप जिनकी कोई लिमिट नहीं है। यू गाइज आर अनलिमिटेड। आप इतने पॉजिटिवली अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे ना अपने जीवन में चीज़ों को कि आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा कभी भी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। ये थी आपकी डेस्टिनी, ये थी आपकी रीडिंग और ये थी आपके लिए गाइडेंस। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड मैंने ना एक क्वेश्चन पिन किया हुआ है कमेंट में, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस होना एंड स्पिरिचुअल होना, दोनों के बीच का अंतर क्या है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय क्या है, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें गाइज, लव यू बहुत सारा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में दिया हुआ है, आप लोग चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। लव यू, बाय बाय। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस प्रेयर में। तो ये प्रेयर आप सभी लोगों के लिए, ये प्रेयर डिवाइन के लिए, और ये प्रेयर यूनिवर्स की तरफ से हम सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। तो बैठ जाइए और 2 गहरी सांस से ज़रूर लें ताकि आप अपने सारे स्ट्रेस को निकाल सकें। चलिए मेरे साथ एक डीप ब्रीदिंग कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। One more last time. Inhale deeply. Now exhale. अब अपने हाथों को जोड़ के या अपने हाथों को फैला के भगवान का स्मरण करते हुए ज़रूर बोलें, हे परमात्मा, हे निराकार ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हम सभी लोगों को सच्चाई, अच्छाई और नेक राह पर चलाते हुए बड़ा करें, हमें सिखाएं, हमारा मार्ग प्रदर्शित करें, हमें आगे बढ़ने में अग्रसर करें। सभी लोगों की पॉजिटिव इच्छाएं, सभी लोगों के पॉजिटिव संकल्प और पॉजिटिव चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये प्रेयर मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए, हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, सभी लोगों की पॉजिटिव मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी लोगों का भला हो, सभी लोग अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों के साथ आगे बढ़ें, सभी लोगों के जीवन में संपन्नता, खुशियाँ, बहुत सारा उत्साह और एक अच्छा स्वास्थ्य ज़रूर प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन। सो इट।
बहुत सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। अपना अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून फॉर द अदर वीडियोज़। अपना अपना ख्याल रखें। जल्द वीडियो किसी नए नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।